चलिए अब बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की। और क्रिसिल में एक रिपोर्ट उस पर जारी की है और क्रिसिल का यह मानना है कि कैपेसिटी एडिशन ज़बरदस्त होगा अगले 4-5 सालों तक और डिमांड भी रोबस्ट है, लेकिन प्राइसिंग थोड़ी सबड्यूड रह सकती है क्योंकि जो डिमांड सप्लाई है वो काफ़ी एलिवेटेड लेवल पे होगी। लगभग 15-16 करोड़ टन के हिसाब से कैपेसिटी एडिशन देखने को मिल सकता है। बातचीत करेंगे क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस के मिरेन लोढ़ा से। मिरेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। जो आपने ये रिपोर्ट लिखी है सर, इसकी मेन हाइलाइट्स क्या है? क्या ये कैपेसिटी एडिशन की ज़्यादा कंसर्न की बात कर रही है, प्राइसिंग की बात कर रही है, या रोबस्ट डिमांड को ये मिटिगेट करने के लिए हो रहा है? आई थिंक अभी क्या हो रहा है कि हम एक केपेक्स साइकिल में है सीमेंट सेक्टर में। तो नेक्स्ट 5 साल में तकरीबन जैसा आपने कहा 15 से 16 करोड़ टन का नया कैपेसिटी आएगा। इसमें से अगर आप देखेंगे तो रफली 7 to 8 करोड़ का जो कैपेसिटी है ये करंट फिस्कल और नेक्स्ट फिस्कल में आ जाएगा। सो ये पूरा फ्रंट एंडेड है। ये बेसिकली कैपेसिटी क्यों आ रहा है? क्योंकि लास्ट 2 साल से डिमांड 10% प्लस रहा है। इवन ये करंट फिस्कल में हमारा एक्सपेक्टेशन है डिमांड ग्रोथ जो सीमेंट का है रफली अराउंड 10 to 12% होगा। तो आई थिंक फ्रॉम अ डिमांड पर्सपेक्टिव सिचुएशन काफी अच्छा रहा है एंड इसकी वजह से काफी बड़े प्लेयर्स ने कैपेसिटीज अनाउंस किए हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डिस्पाइट ये नए कैपेसिटी एडिशंस, अगर आप यूटिलाइजेशन रेट्स, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम बोलते हैं, वो अगर आप देखेंगे तो वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन नहीं हो रहे हैं। they'll continue to be in that 70-72% का रेंज। तो मेरे हिसाब से जो नए कैपेसिटीज आ रहे हैं they're largely to cover up for the existing demand, जो हमने डिमांड ग्रोथ देखी है लास्ट 2 साल में, इवन करंट फिस्कल में, उसके लिए है। जी मिरेन, एक चीज़ समझना चाहते हैं आपसे, जो कि जनरली इकोनॉमिक साइकिल्स में देखा जाता है कि जो डिमांड है वो कैपेसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो सस्टेन्ड बेसिस पे आगे चलेगी। 10-15 साल पहले अगर हम याद करें तो यही सीमेंट सेक्टर था जो बहुत बुरी तरीके से ओवर कैपेसिटी की मार झेला था। उसने फिर बहुत लंबा एक जेस्टेशन पीरियड लिया था। ये आशंका, ये डर तो नहीं है इस बार? नहीं, तो आई थिंक जो आपने रेफरेंस दिया एक 15 साल पहले का जो पीरियड था, आई थिंक 15 नहीं, तकरीबन 18 साल पहले वो एक पीरियड था जब देयर वाज अ सप्लाई ग्लट इन द सीमेंट इंडस्ट्री एंड काफी प्लेयर्स वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट फेज तभी। आई डोंट सी वैसा सिचुएशन प्लेइंग आउट अगेन। तो अभी आई थिंक अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने कहा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट्स जो है, जो आपका डिमांड और सप्लाई का रेशियो होता है बेसिकली, वो 70% प्लस रहेगा नेक्स्ट 5 इयर्स में। एक अगर मैं आपको रेफरेंस पॉइंट दूं तो आई थिंक लास्ट एंटायर डिकेड 2013 से लेकर 2023 ये यूटिलाइजेशन रेट समवेयर अराउंड 65-66% के आसपास रहा है अक्रॉस ईयर्स, प्लस माइनस 1% हियर एंड देयर, बट ब्रॉडली वही रेंज में रहा है। सो वो एनीवे 70% क्रॉस कर रहा है दिस ईयर एंड वो नेक्स्ट 5 इयर्स में 70% के ऊपर रहेगा। तो we don't see a supply glut happening and उसकी वजह से वो प्लेयर्स को जो प्रॉब्लम आएगा वैसा सिचुएशन हम नहीं देख रहे हैं। आई थिंक दी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे नोट करनी चाहिए वो ये है कि कंपेयर टू द पास्ट, आई थिंक सीमेंट सेक्टर में प्लेयर्स की बैलेंस शीट्स काफी क्लीन है इस बार। मैं सिर्फ लार्ज प्लेयर्स की नहीं बात करूंगा, इवन इफ आप अगर स्मॉल एंड मिड साइज प्लेयर्स देखोगे तो उनकी जो गियरिंग है या जो उनके बैलेंस शीट पे जो डेट है, लोन्स है, वो कंपेयर टू द पास्ट काफी कम है। इनफैक्ट लास्ट 5 इयर्स में वो it's gone down to roughly half of what it used to be. So इन रीजंस की वजह से हमें ऐसा नहीं लगता है कि प्लेयर्स को कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। हाँ, ये बिल्कुल प्राइसेस को चेक में रखेगा, प्राइसेस को कंट्रोल में रखेगा एंड बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगा, एटलीस्ट दिस और नेक्स्ट फिस्कल में। ये मेरे मैं प्राइसिंग पे पूछूंगा, एक थोड़ा सा समझाइए में, जियोग्राफिकली सबसे ज्यादा किस इलाके में कैपेसिटी एडिशन देख रहे हैं आप? आई थिंक लार्जली स्प्रेड अक्रॉस है। ओके, ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है और जहाँ पे सप्लाई रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आने की एक्सपेक्टेशन, अगर आपका सवाल वो है तो आई थिंक मोर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री है।
बिल्कुल सीमेंट स्पेसिफिक क्लस्टर्स में बनता है, वही 8-9 क्लस्टर्स है जहां सीमेंट कैपेसिटीज आती हैं, तो इट्स लार्जली स्प्रेड अक्रॉस दोस क्लस्टर्स। आपने कहा प्राइसिंग को लेकर के, तो अभी तक तो बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन आगे जाके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ाने की गुंजाइश नहीं होगी कंपनियों के पास। करेक्ट, ये हमारा एक्सपेक्टेशन। सो अगर करंट फिस्कल जो है फिस्कल 24, इसमें अभी तक हमने देखा है कि प्राइसेस मार्जिनली एक 1% से नीचे आए हैं। फॉर द फुल ईयर ऑल्सो हमारा एक्सपेक्टेशन है फ्लैट रहेगा, एंड नेक्स्ट ईयर विच इज फिस्कल 25 ऑल्सो प्राइसेस विल बी मोर लेस फ्लैट। तो प्राइसेस ज्यादा बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हमको। ऑब्वियसली वो सीजनल वेरिएशंस होंगे, बट ओवरऑल एनुअल लेवल पे एवरेज प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। इसका और एक भी फैक्टर है, आई थिंक अगर आप कॉस्ट साइड पे देखोगे तो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, स्पेशली कोल प्राइसेस एंड क्रूड प्राइसेस, जिसकी वजह से आपका फ्रेट रेट्स डिटरमाइन होता है, ये दोनों कंपेयर टू प्रीवियस ईयर आई थिंक देव रिड्यूस्ड इन द करंट फिस्कल, वो नीचे आए हैं। तो ये और एक फैक्टर है कि प्लेयर्स को ज्यादा प्राइस इंक्रीज करने की फिलहाल जरूरत भी नहीं है। 400-405 रुपए पर बैग तक के एक फ्लैट रेंज में रह सकते हैं। तो अगर चूंकि आप करेंगे जो कॉस्ट हमने देखी कि फ्यूल की कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसके बाद प्राइसिंग बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, एक रेंज में बैंड में रहेगी, कितना एबिटा टन के हिसाब से रियलाइजेशन कितना होगा फिर? आई थिंक इनका अगर आप मार्जिन्स देखोगे ब्रॉडली लास्ट फिस्कल में विच इज फिस्कल 23, अक्रॉस प्लेयर कैटेगरीज, लार्ज देखो चाहे मिड साइज देखो स्मॉल देखो, मार्जिन्स अराउंड 600 से 700 बेसिस पॉइंट्स नीचे आ गए थे। एंड हर एक प्लेयर का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिग्निफिकेंटली लो कंपेयर टू द डेकेडल एवरेज। अगर मैं एक डेकेड का भी एवरेज देखूं तो उससे कंपेयर करके कुछ 500-600 पॉइंट नीचे ही है हर एक प्लेयर का मार्जिन। सो वहां से कुछ हद तक रिकवरी होगी मार्जिन्स में। हमारा एक्सपेक्टेशन है करंट फिस्कल इटसेल्फ अराउंड 300 बेसिस पॉइंट से मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। एज आई सेड, दिस इज लार्जली बिकॉज आपका ये कॉस्ट कम हो रहा है, ना कि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब M&A एक्टिविटीज भी होती हुई देख रहे हैं क्या अगले 1-2 साल में? सॉरी, इफ यू कैन कम अगेन। ब्राउनफील्ड एक्टिविटीज ज़्यादा देख रहे हैं आप, या M&A एक्टिविटीज भी हो सकती हैं क्या? कुछ एक्विजिशंस के बहुत छोटे छोटे प्लेयर में कंसोलिडेशन देख सकते हैं क्या आप? बिल्कुल। सो आई थिंक ये काफी सारी चीजें प्ले आउट हो चुकी है लास्ट 2-3 साल में। अगर आप देखेंगे तो काफी एक्विजिशंस हुए जहाँ पे स्मॉल प्लेयर्स जो तो स्ट्रगल कर रहे थे, स्पेशली लास्ट ईयर जब प्रॉफिट्स नीचे आ गए सिग्निफिकेंटली, सो लार्जर प्लेयर्स देव गॉन अहेड एंड एक्वायर्ड। तो आई थिंक वो कंटिन्यू होगा, बट ये बहुत ही छोटे टैक्टिकल एक्विजिशंस होंगे। अदरवाइज लार्ज पार्ट जो है वो ग्रीनफील्ड न्यू कैपेसिटीज के थ्रू आएगा, बिकॉज सारी जो लार्ज प्लेयर्स है मार्केट में उनके बैलेंस शीट्स क्लियर है एंड सबको मार्केट शेयर इंक्रीज करना है या एटलीस्ट मेंटेन करना है। सो ग्रीनफील्ड कैपेसिटीज विल कंटिन्यू टू कम ऑन स्ट्रीम। ये तो आपके हिसाब से, या जो मैं समझ पाया हूँ कि ये सेक्टर वन लाइनर कहूँ तो बहुत ओवरवेलमिंग नहीं रहेगा नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में, क्योंकि रियलाइजेशन उतना जंप नहीं करेगा, थोड़ा बहुत अच्छा होगा, प्राइसिंग चेक में रहेगी और डिमांड सप्लाई ठीक ठीक बैलेंस रहेगी। तो जो अभी तक बॉयंसी चल रही थी वैसी नहीं रहेगी, लेकिन ठीक ठाक सेक्टर ये सीमेंट का चलेगा, क्योंकि कैपेसिटी एडिशन ज़बरदस्त इसमें होते हुए देख रहे हैं। वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये था सीमेंट सेक्टर का हाल, कि सीमेंट सेक्टर में क्या इस समय तस्वीर चल रही है और नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में क्या होने वाला है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।